नमस्कार, आप सभी का स्वागत है साधना प्लस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ काजल सिंह। शुरुआत करेंगे हरियाणा की खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। चंडीगढ़ में शुगर मिल कंट्रोल की बैठक में गन्ने का रेट बढ़ाने का ऐलान। सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने दी जानकारी। गन्ने के रेट में हरियाणा अव्वल। हरियाणा सरकार के बाद केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। केंद्र ने रबी की फसलें की बढ़ाई एमएसपी। किसानों में दौड़ी खुशी की लहर। करनाल किसान आंदोलन पर बोले गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज। करनाल लाठीचार्ज ही नहीं बल्कि पूरे करनाल एपिसोड की होगी जांच। किसान आंदोलन पर पूर्व सीएम हुड्डा ने दी प्रतिक्रिया। टकरार से किसी को नहीं मिलेगा लाभ, सरकार जल्द निकाले समाधान। अंबाला सेंट्रल जेल में फिर आई सुर्खियों में। जेल में मिला एक संदिग्ध पैकेट, मोबाइल और नशीला पदार्थ बरामद। मामला दर्ज, जांच में जुटी पुलिस। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। चंडीगढ़ में शुगर मिल कंट्रोल की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता कृषि मंत्री जेपी दलाल ने की, जिसकी जानकारी देते हुए सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि बैठक में किसानों की हितों की बात की गई। प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने गन्ने का रेट बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। प्रदेश में गन्ने का रेट 350 रुपए था, अब गन्ने का रेट 362 रुपए कर दिया गया है। पहले भी देश में हरियाणा अव्वल था, आज भी हरियाणा अव्वल है। आज शुगर केन कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग हुई और उसकी अध्यक्षता हमारे कृषि मंत्री श्री जेपी दलाल जी ने की और उसमें सभी हमारे एसीएस फाइनेंस, एसीएस एग्रीकल्चर, एसीएस कॉर्पोरेशन और शुगर एमडी शुगर फेड और सभी गन्ना एक्सपर्ट्स मौजूद थे। और उसमें जो किसानों के हित को देखते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिशा निर्देश दिए रेट बढ़ाने के। उन्हीं के दिशा निर्देश के अनुसार आज जो हमारा रेट 350 रुपए था उसका 362 किया गया है और जो 345 था उसको 355 किया गया है। और ये जो रेट पहले भी देश के अंदर हरियाणा सबसे अव्वल था और आज भी हमारा जो हरियाणा है वो देश के अंदर अव्वल है जो किसानों को गन्ने का जो रेट देने में। वहीं दूसरी ओर गन्ने के रेट बढ़ाए जाने पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ही सबसे ज्यादा गन्ने का रेट बढ़ाती है। हमने सीएम मनोहर लाल से विचार विमर्श कर 12 रुपए गन्ने का रेट बढ़ाया है। हरियाणा में पहले भाव 350 रुपए रेट था, अब हमने गन्ने का रेट 362 रुपए कर दिया है और पंजाब में गन्ने का भाव 360 रुपए प्रति क्विंटल है। शुगर केन कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग हमारे ऑपरेशन मिनिस्टर बनवारी लाल जी, मैं और हमारे बहुत सारे वरिष्ठ अधिकारी, कौशल जी एसीएस थे, कृषि विभाग की एसीएस मैडम, फाइनेंस के जो एसीएस है वो, और बहुत सारे वरिष्ठ अधिकारी, प्राइवेट शुगर मिल के लोग और जो शुगर केन कंट्रोल बोर्ड के प्राइवेट मेंबर है, सबकी मीटिंग लगभग 1.5 घंटा चली और गन्ना किसानों की स्थिति, गन्ना मिल की स्थिति और चीनी के भाव, बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई। वहीं एक और हरियाणा सरकार ने जहां गन्ने का रेट बढ़ाया है तो वहीं विभिन्न फसलों की एमएसपी भी बढ़ाई गई है, जिससे किसानों में खुशी की लहर है। किसानों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। किसानों का कहना है कि एमएसपी हर साल बढ़ाई जानी चाहिए। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और किसान खुशहाल होगा। यमुनानगर के ब्लॉक कृषि अधिकारी का कहना है कि भारत सरकार ने रबी की फसलों की एमएसपी बढ़ाई है। सरकार ने सरसों, जौ, चना, मसूरी, सूरजमुखी की एमएसपी में भारी बढ़ोतरी की है। जो सरकार ने जो रेट बढ़ाए हैं बहुत ठीक है और जो
ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उसके लिए उसके माध्यम से हमारे वहाँ सुविधा पूरी मिलती है और जो काम मेरा ठीक हो रहा है, बिल्कुल बढ़िया है। जो केंद्र सरकार ने जो ये रेट बढ़ाए गेहूं पे, सरसों पे, मसूरी पे, चने पे, तो हम उनका स्वागत करते हैं। जो सरकार ने MSP बढ़ाई है, ये बहुत अच्छा कदम है। हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि बार बार मतलब जो MSP है ये और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाए। और मैं जो हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, ये भी हमें मतलब थोड़ी सुविधाएं औपचारिकता के रूप में देता है हमें। हम इनका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी स्कीमें चलाई गई थी किसान भाइयों के लिए। धान की सीधी बिजाई, इसको DSR कहते हैं। धान की सीधी बिजाई का किसान भाइयों को 5,000 रुपये पर एकड़ अनुदान सब्सिडी पर जो दिया गया है, और इससे DSR लगाने से किसान भाइयों को पानी की काफ़ी बचत होती है। इससे जिससे हम 30% से लेकर 40% तक पानी की बचत कर सकते हैं। एक स्कीम में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अभी मेरा पानी मेरी विरासत चलाई गई है। भारत सरकार ने कुछ फसलों के ऊपर जो MSP दर बढ़ाई है, उससे मैं बड़ा खुश हूँ। इसमें हम कह सकते हैं कि जैसे गेहूं का जो प्रति क्विंटल दर है वो 40 रुपये बढ़ा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जौ का जो रेट है वो 35 रुपये क्विंटल बढ़ा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। चना, लेंटिल, मसूर कहते हैं जिसे हम, चने में 130 रुपये बढ़ा है, जो कि लेंटिल में हम इसको लगाए वो 400 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बढ़ा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। सरकार द्वारा जो इस बार MSP का कल घोषित की गई है, वो गेहूँ पे 40 रुपये क्विंटल वृद्धि हुई है, जो इस बार इसका रेट 2015 रुपये क्विंटल हो गया है। जबकि सरसों में 400 रुपये बढ़ाए गए हैं, जो 4650 से 5050 हो गई है। इसी के साथ जौ पे 35 रुपये बढ़ाए गए हैं, जो 1600 से 1635 रुपये बढ़ गई है, जो एक अच्छी बात है। हमारा मेन कृषि से संबंधित सारा काम है जी। हमारे पास ब्लॉक जगाधरी है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भारत सरकार ने रबी की फसलों का MSP बढ़ाया है, जो बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी रेशो में बढ़ाया है। तो हम इसका स्वागत करते हैं और किसान भी इसका स्वागत कर रहे हैं। गेहूं का इस बार रेट पिछले वर्ष से 40 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया है, जौ का 35 रुपये क्विंटल बढ़ाया है, चने का 130 रुपये क्विंटल, मसूरी का 400 रुपये क्विंटल, सरसों का 400 रुपये क्विंटल और सूरजमुखी का 114 रुपये क्विंटल। वहीं करनाल में चल रहे किसान आंदोलन पर बोलते हुए गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदर्शन करना सभी का लोकतांत्रिक अधिकार है। अधिकारी लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं। संवाद किसी भी प्रजातंत्र का अंग होता है, लेकिन जो जायज मांगे होंगी वो मानी भी जाएंगी। किसी के कहने पर हम किसी को फांसी पर नहीं चढ़ा सकते। वहीं लाठीचार्ज पर बोलते हुए कहा कि केवल SDM पर जांच नहीं होगी, बल्कि पूरे करनाल एपिसोड पर जांच होनी चाहिए। किसान करनाल में आंदोलन कर रहे हैं, उनका प्रजातांत्रिक अधिकार है और हमारे अधिकारी उनके साथ लगातार वार्ता भी कर रहे हैं। संवाद किसी भी प्रजातंत्र का अभिन्न अंग होता है, लेकिन जो जायज मांगे होंगी वही मानी जाएगी। अब हम किसी के कहने से किसी को फांसी पे तो नहीं चढ़ा सकते कि देश का IPC अलग है और किसानों का IPC अलग है, ऐसा तो नहीं हो सकता। और सजा जो दी जाती है हमेशा दोष के अनुरूप दी जाती है और दोष पता करने के लिए जांच करानी पड़ती है। वहीं हरियाणा में किसान आंदोलन का प्रभाव कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, जिस पर पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार को किसानों के साथ बातचीत करके समस्या का हल निकालना चाहिए। किसानों के प्रदर्शन पर कहा कि सब लोगों की अधिकार है, वो लोकतंत्र में प्रदर्शन करें और अपनी मांगे रखें। टकराव से किसी को लाभ नहीं होने वाला है। सरकार को सलाह देते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार टकराव की स्थिति ना पैदा होने दे और बातचीत से हल निकाले।
वहीं करनाल में हुए किसानों के ऊपर लाठीचार्ज पर बोलते हुए कहा कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट का काम होता है, अगर कोई स्थिति काबू से बाहर हो जाए तो उस टाइम पुलिस इजाजत मांगती है कि लाठीचार्ज या फायरिंग की जाए। उस टाइम मजिस्ट्रेट बताता है कि फायरिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो काम है, कमांड देना नहीं। पूरे मामले की हुड्डा ने रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज द्वारा जांच की मांग की है। पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है, उनका जो आंदोलन चल रहा है वो किसान यूनियन, किसान नेता, किसान संगठन चला रहे हैं। कोई भी राजनीतिक दल उसका नहीं करता है। उनकी मांग की हक में है, सारे राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस भी है, हम भी हो, क्योंकि जो नए कानून बने हैं उनमें किसान मांग रहा एमएसपी गारंटी। क्योंकि आज एमएसपी में हरियाणा में आप जाके देखो, मंडियों में जाके देखो, आप यहाँ दिल्ली में बैठे बात कर रहे हो, वहां एमएसपी भी नहीं मिल रही, तो किसान को तकलीफन जो लागत बढ़ रही है, आमदनी घट रही है। तो अगर किसान को संतुष्ट किया जाए तो अब केंद्र सरकार से भी यही मैंने कहा कि अब जो है तुरंत जो है वार्तालाप शुरू करें किसानों से। अब ये विचारों से तो भाई समाधान तो ही निकलता है, आदान प्रदान। वहीं करनाल उपायुक्त निशांत यादव ने कहा कि किसानों के साथ हुई बैठक विफल रही है। बैठक में किसानों की तरफ से लाठीचार्ज करने वाले अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए कहा गया है, जिस पर हमने कहा कि पहले प्रकरण की जांच करेंगे और कोई भी दोषी पाया गया तो सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन किसान इस पर राजी नहीं हुए। अभी हमारी किसानों से साथ बातचीत जारी है। आज हमने जस्ट अभी 2 बजे से 5 बजे तक 3 घंटे के लिए हमने किसानों के साथ बैठक पूरी की है। इसमें हमारी कई दौर की मीटिंग्स हुई, 3 बारी बात चली अलग अलग, और किसानों की तरफ से कुछ मांगे थी, उन पे हमने विचार किया। हमारी जो प्रस्ताव था उस पे किसानों को बताया गया, किसान नेताओं को बताया गया। वहीं पंजाब के खेल मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढी, टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा और जकार्ता पैरा एशियन मेडलिस्ट गुरलाल सिंह के कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम में खेल मंत्री ने कैश अवार्ड देकर सम्मानित किया। गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा का कहना है कि मैं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और खेल मंत्री का धन्यवाद करता हूं। हरियाणा और पंजाब लगातार खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा रहा है, सभी राज्यों को ऐसा करना चाहिए। के लिए तो जो उड़ीसा है वहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि हमारा कैंप था तो बहुत ही एक अच्छा वहाँ पे उन्होंने एक माहौल बना रखा है। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जैसे ये स्टेट्स कर रही हैं तो बाकी हमारे जो इंडिया के बाकी स्टेट्स हैं वो भी ऐसे खिलाड़ियों का मान सम्मान और उनको सपोर्ट करें। और जितने स्टेडियम, जैसे अभी मैंने देखा कि स्टेडियम्स अच्छे से बनाए गए हैं, तो जितने स्टेडियम बना सकते हैं उतने बनाए, क्योंकि मिस्टर नीरज चोपड़ा, नॉट ओनली मी, द होल इंडिया 130 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਜੇ ਵੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟੋਕੀਓ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੈ। नीरज जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ मुबारकबाद देना। वहीं हरियाणा में अब 75 साल से पुराने पेड़ों की देखभाल करने वाले के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने 2500 रुपए वार्षिक प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया है। अंबाला में प्राण वायु देवता स्कीम के तहत पेड़ों को चिन्हित किए जाने का काम शुरू कर दिया गया है। इसी कड़ी में 55 पेड़ों को चिन्हित किया गया है। डीएफओ हरजीत कौर का कहना है कि सरकार की ओर से पेड़ के ऑनर को 2500 रुपए सालाना दिए जाएंगे। हमारे गार्ड और कुछ लोग ऑफिस में भी रहकर उनसे संपर्क कर रहे हैं, जिसके बाद सरकार को लिस्ट भेज दी गई है। हरियाणा में अब 75 साल से पुराने पेड़ों की देखभाल करने वाले के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने 2500 रुपए वार्षिक प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया है। अंबाला के प्राण वायु देवता स्कीम के तहत पेड़ों को चिन्हित किए जाने का काम शुरू कर दिया गया है। इसी कड़ी में 55 पेड़ों को चिन्हित किया गया है। वहीं डीएफओ हरजीत कौर का कहना है कि सरकार की ओर से पेड़ के ओनर को 2500 रुपए सालाना दिए जाएंगे। उनके गार्ड और कुछ लोग ऑफिस में भी संपर्क कर रहे हैं, जिसके बाद सरकार को लिस्ट भेज दी जाएगी। बता दें, हरियाणा में अब
75 साल पुराने पेड़ों की देखभाल करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। पर्यावरण को बचाने के लिए हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। ऑनरेबल सीएम साहब की तरफ से ये लॉन्च हुआ है प्राण वायु देवता स्कीम। तो इसमें यह है कि जो 75 ईयर्स से ऊपर जो हमारे पेड़ हैं उनको कंजर्व करने के लिए एक पेंशन लगाई जाएगी। सालाना 2500 रुपये ओनर को दिए जाएंगे। तो वो हमने आइडेंटिफाई किए हैं। हमारे गार्ड्स हैं जो फील्ड में, या कुछ लोग आके बताते हैं, तो हम भी पूछ रहे हैं कहाँ कहाँ पे कुछ ऐसे कोई पुराना इंस्टीट्यूशन है, किसी के खेत में खड़े हैं, तो उसको हम आइडेंटिफाई करके अब तक हमने 55 पेड़ आइडेंटिफाई किए हैं पूरे अम्बाला ज़िले में। तो उनको हम लिस्ट हमने भेज दी है ऊपर हेड ऑफिस में। तो ये किस तरह से उनको पेंशन दी जाएगी वो तो वही बताएंगे, लेकिन हमने इतने पेड़ आइडेंटिफाई कर लिए हैं अभी तक। जी, लोग संपर्क कर रहे हैं क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ से पता चल रहा है उनको। बाकी हम थोड़ा इसको प्रचार भी कर रहे हैं। वहीं पंचकूला में फर्जी कॉल सेंटर चलाने की गुप्त सूचना पर क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की है। क्राइम ब्रांच की टीम ने छापा मारकर 12 लैपटॉप बरामद किए हैं। पुलिस ने कॉल सेंटर संचालक दीपक ज्ञान सिंह राणा पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि ऑनलाइन कंप्यूटर टेक्निकल सपोर्ट के नाम पर कंपनी के उत्पाद बेचकर विदेशी लोगों से पैसे की धोखाधड़ी की जा रही थी। पुलिस जांच में कॉल सेंटर का लाइसेंस भी नहीं मिला है। बता दें पंचकूला में फर्जी कॉल सेंटर चलाने की गुप्त सूचना पर क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की है। क्राइम ब्रांच की टीम ने छापा मारकर 12 लैपटॉप बरामद किए हैं। पुलिस ने कॉल सेंटर संचालक दीपक ज्ञान सिंह राणा पर केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। वहीं ऑनलाइन कंप्यूटर टेक्निकल सपोर्ट के नाम पर कंपनी के उत्पाद बेचकर विदेशी लोगों से पैसे की धोखाधड़ी की जा रही थी। इसमें क्राइम इंचार्ज के पास एक सूचना थी कि एक कॉल सेंटर है और उसमें विदेशी लोगों के साथ बातचीत करके उनको ठगा जा रहा है, और इस सूचना पर टीम द्वारा वहाँ उनसे पूछताछ की गई। उसके बाद पूछताछ करने के बाद उनके खिलाफ एक केस रजिस्टर्ड हुआ है लेट नाइट। अभी उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो इसके अंदर सर बाय नेम किसके खिलाफ मामला दर्ज किया और कितने का आरोपी हैं सर? इसमें अभी एफआईआर में एक आरोपी है, बाकी और के खिलाफ भी जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जल्द ही वहीं अंबाला सेंट्रल जेल हमेशा सुर्खियों में रहती है। एक बार फिर से जेल में एक संदिग्ध पैकेट मिला है। पैकेट से 2 मोबाइल, 70 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद किया गया है। जेल के उपाधीक्षक धज्जा राम ने बलदेव नगर थाने में मामला दर्ज कराया है। वहीं बलदेव नगर थाना प्रभारी का कहना है कि जेल से फोन आया था कि वहां पर कुछ सामान मिला है, जिसके बाद पुलिस ने पहुंचकर जांच की है। बता दें अंबाला सेंट्रल जेल का मामला सामने आया है, जहां पर जेल में एक संदिग्ध पैकेट मिला है। पैकेट से 2 मोबाइल और 70 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद किया गया है। वहीं जेल के उपाधीक्षक धज्जा राम ने बलदेव नगर थाने में मामला दर्ज कराया है। वहीं बलदेव नगर थाना प्रभारी का कहना है कि जेल से फोन आया था कि वहां पर कुछ सामान मिला है, जिसके बाद पुलिस ने पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। हमें सेंट्रल जेल से फोन आया था भी यहाँ पर कुछ शंका मिली है, तो हमारे वहाँ से अशोक कुमार जी मौके पर पहुंचे, जो उसको फैंके को उन्होंने चेक किया। चेक करने के बाद उसमें से 2 मोबाइल फोन, 53 ग्राम सुल्फात, 17 ग्राम अफीम मिली, जिसकी नियमानुसार कार्रवाई करके माल को कोर्ट में पेश किया गया। आरोपियों की तलाश जारी है। फिलहाल